भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम तथा उनके बहन का नाम सुभद्रा है। इस विश्व में कहीं भी यदि हम भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति देखते हैं तो उनके साथ राधा रानी की मूर्ति देखने को मिलती है, किंतु जगन्नाथपुरी में आपको भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलराम की मूर्ति दिखाई देती है, वो भी अधिक अर्थात इस मूर्ति के हाथ पैर नहीं है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, क्या रहस्य है? इसके पीछे एक महत्वपूर्ण पौराणिक कथा है। आज हम वो कथा जानेंगे। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार द्वारिका में श्री कृष्ण सो रहे थे। सोते समय अचानक नींद में श्री कृष्ण राधे राधे बोलने लगे। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी ने जब ये सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने बाकी रानियों को भी बताया। सभी रानियां आपस में विचार करने लगी कि भगवान श्री कृष्ण अभी तक राधा को नहीं भूले हैं। सभी रानियां राधा के विषय में चर्चा करने के लिए माता रोहिणी के पास पहुंची। माता रोहिणी से सभी रानियों ने आग्रह किया कि भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी के विषय में बताए। पहले तो माता रोहिणी ने टाल दिया, किंतु महारानियों के हठ करने पर कहा कि ठीक है, सुनो, सुभद्रा को पहले दरवाजे पर बिठा दो, कोई अंदर ना आ पाए, भले ही बलराम या स्वयं श्री कृष्ण ही क्यों न हो। माता रोहिणी रानियों को भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं बताने लगी। साथ ही भगवान श्री कृष्ण की रहस्यात्मक रास लीला की कथा भी शुरू की। थोड़ी देर में श्री कृष्ण और बलराम अचानक महल की ओर आते दिखाई दिए। सुभद्रा ने उचित कारण बताकर दरवाजे पर ही उन्हें रोक लिया। महल के अंदर से श्री कृष्ण की बाल लीला तथा राधा और कृष्ण की रास लीला की कथा सुनाने लगी। ये कथा श्री कृष्ण और बलराम दोनों को ही सुनाई दे रही थी। उसको सुनने से श्री कृष्ण और बलराम के अंग अंग में अद्भुत प्रेम का रस उद्भव होने लगा। साथ ही सुभद्रा भी भाव विभोर होने लगी। तीनों एक बच्चे की तरह भाव विभोर होकर कथा सुनने लगे। तीनों की ही ऐसी अवस्था हो गई कि पूरे ध्यान से देखने पर भी किसी के भी हाथ पैर आदि स्पष्ट नहीं दिखते थे। अचानक देव ऋषि नारद वहां आ गए। तब तीनों पूर्ण चेतना में वापस लौटे। नारद जी ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप तीनों के जिस महाभाव में लीन मूर्तिस्थ रूप के मैंने दर्शन किए हैं, वो सामान्य जनों के दर्शन हेतु पृथ्वी पर सदैव सुशोभित रहे। भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कह दिया। कहते हैं भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी का वही स्वरूप आज भी जगन्नाथपुरी में है। उसे स्वयं विश्वकर्मा जी ने बनाया था। इसकी भी एक कथा है। राजा इंद्रद्युम्न नीलांचल सागर वर्तमान के उड़ीसा राज्य में निवास करते थे। एक बार राजा को समुद्र में एक विशालकाय लकड़ी दिखाई दी। राजा ने उससे विष्णु मूर्ति का निर्माण कराने का निश्चय किया और अच्छे मूर्तिकार की तलाश शुरू हुई। तब वृद्ध मूर्तिकार के रूप में विश्वकर्मा जी स्वयं वहां प्रस्तुत हो गए और अपना हुनर राजा के सामने पेश किया। साथ ही उन्होंने मूर्ति बनाने के लिए एक शर्त रखी कि मैं जिस घर में मूर्ति बनाऊंगा उसमें मूर्ति के पूर्ण रूप बन जाने तक कोई नहीं आएगा। राजा ने इसे मान लिया। आज जिस जगह पर श्री जगन्नाथ का मंदिर है, उसी के पास एक घर के अंदर वे मूर्ति निर्माण में लग गए। कई दिन तक घर का द्वार बंद था। पहले तो खटखटाने की आवाज आ रही थी, धीरे धीरे आवाज आनी भी बंद हो गई। इस पर महारानी ने सोचा कि बिना खाए पिए
वो वृद्ध मूर्तिकार कैसे काम कर सकेगा? अब तक वो जीवित भी होगा या मर गया होगा? महारानी ने राजा से अपने मन की बात कही। राजा को भी महारानी की बात ठीक लगी और द्वार खोलने के आदेश राजा ने दिए। किंतु जैसे ही द्वार खोला गया, वहां वो बूढ़ा मूर्तिकार था ही नहीं, परंतु उसके द्वारा अर्धनिर्मित श्री जगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलराम की मूर्तियां वहां पर मिली। महाराज और महारानी दुखी थे कि काश ये मूर्तियां पूर्ण बन गई होती, किंतु हमारी वजह से भगवान की ये मूर्तियां अधूरी रह गई। उसी क्षण दोनों ने आकाशवाणी सुनी, व्यर्थ दुखी मत हो, हम इसी रूप में रहना चाहते हैं, मूर्तियों को स्थापित करवा दो। आकाशवाणी सुनकर राजा ने वो मूर्तियां स्थापित कर दी। आज भी वे अपूर्ण और अस्पष्ट मूर्तियां जगन्नाथ मंदिर में सुशोभित है। कहते हैं माता सुभद्रा ने एक बार द्वारिका भ्रमण की इच्छा अपने भाई श्री कृष्ण और बलराम के सामने रखी थी। तब श्री कृष्ण और बलराम ने अलग अलग रथ में बैठकर बहन को द्वारिका में घुमाया था। तभी से रथ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। आज भी जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान कृष्ण भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ जनता के बीच जाते हैं। भक्त भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए अपने हाथों से रथ को खींचते हैं और गुंडीचा मंदिर तक ले जाते हैं। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा उत्सव के दौरान हर साल भक्तों का जनसैलाब उमड़ता है। ये जगन्नाथ स्वामी का पवित्र नाद संपूर्ण क्षितिज में गूंजता है। इस प्रकार जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम तथा बहन सुभद्रा के साथ विराजित है। तो अंत में मेरे साथ प्रेम और अटूट विश्वास तथा भक्ति के साथ कहिए, जय श्री कृष्ण।